हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर 3 भोजन संग्रहण से उत्पादन तक के बारे में जानेंगे तथा इससे संबंधित क्वेश्चंस एंड आंसर्स को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर भी देने हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्नों के आंसर्स जो है वो सही हुए। इस पाठ में हम जानेंगे कि आदिकाल में बसने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई और आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया तथा उसके बाद में उसने भेड़ व बकरी पालना भी शुरू कर दिया। समय के साथ साथ वह कृषि करना भी सीख गया था और नवपाषाण काल में उसने आग का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। अब वह आग का प्रयोग भोजन पकाने के लिए करने लगा। जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए अपने से उसका यूज़ करता था। साथ ही साथ उसने अन्न भंडारण के लिए भी मिट्टी के बर्तन बना लिए थे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो क्या कहता है कि नवपाषाण काल का जो युग का जो समय था उसमें किस प्रकार के बर्तन मिले? तो किस प्रकार के मिले हैं? मिट्टी के। किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? मिट्टी के। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को पेयमपल्ली के पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। जो पुरातत्वविद है यानी कि जो अलग अलग स्थानों की खोज करने वाले होते हैं उनको पुरातत्वविद बोलते हैं। और जब उन्होंने पेयमपल्ली के अंदर खुदाई की थी तो उन्हें वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? काले चने के अवशेष, ज्वार तथा बाजरे के अवशेष, भेड़ तथा सुअर की हड्डी और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें जो है वो पेयमपल्ली से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल को क्या नाम दिया गया है? जब आदिमानव ने अपने आसपास खेती करनी शुरू कर दी थी और वह जानवरों को भी पालतू बना लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो उसे क्या नाम दिया गया है? बसने की प्रक्रिया। क्या नाम दिया गया है? बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया? जो आदिमानव है उसने सबसे पहले किस जो है वो जानवर को पालतू बनाया था? तो किसको बनाया था? कुत्ते को। किसको बनाया था? कुत्ते को। नेक्स्ट है, कुत्ते के बाद पालतू बनाया गया जानवर थे कौन कौन से? जब उसने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था तो उसके बाद भी उसने कुछ पशुओं को धीरे धीरे उसने पालना शुरू किया। तो कुत्ते के बाद जो सबसे पहले जो पशु उसने पाले थे वो कौन से थे? तो वो कौन से थे? भेड़ और बकरी। कौन से थे? भेड़ और बकरी। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? जो मेहरगढ़ नामक स्थान है वहाँ पर किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले? तो कौन से? चौकोर और आयताकार। कैसे थे? चौकोर और आयताकार। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कमरे थे। मेहरगढ़ के अंदर जो घरों के अवशेष मिले हैं उनके अंदर कितने कमरे होने का जो संकेत है वो मिला है? तो 4 या 4 से अधिक। कितने थे? 4 या 4 से अधिक। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले सीखा था। क्या सीखा था वहाँ के स्त्री पुरुषों ने? जौ उगाना, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना, इन सभी कार्यों को जो है वो वहाँ के लोगों ने सबसे पहले सीखा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न का उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग सभी मिलकर कोई भी जाति के लोग जो है वो एक साथ करते थे? तो वो क्या होते थे? जंगल, जमीन और घास के मैदान। इन सभी स्थानों का, इन सभी चीज़ों का प्रयोग जो है वो मिलकर करते थे। नेक्स्ट है, उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। तो उपमहाद्वीप के अंदर जो शुरू के किसान और पशुपालक थे वहाँ पर हुए उसके क्या महत्वपूर्ण प्रमाण जो है वो मिले हैं और कहाँ कहाँ पर वो मिले हैं? तो वो कहाँ कहाँ मिले हैं? आधुनिक कश्मीर में,
पूर्वी तथा दक्षिण भारत के अंदर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर के जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर इन सभी के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? जो मेहरगढ़ नामक स्थान पाया गया है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? बोलान के अंदर है, बोलान दर्रे के पास में है। कहाँ पर है? बोलान दर्रे के पास। नेक्स्ट है, बुखारी क्या होता है? नेक्स्ट है, बुखारी क्या होता है? बसने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर अन्न भंडारण का स्थान है, या स्नान करने का स्थान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आएगा अन्न भंडारण। अन्न भंडारण का स्थान जो है वो उसे बुखारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बुखारी कहते हैं। नेक्स्ट है, चिरौंद नामक पूरा स्थल कहाँ है? जो चिरौंद नामक पूरा स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? आधुनिक बिहार के अंदर है। कहाँ पर है? आधुनिक बिहार में। नेक्स्ट है, चलते फिरते खाद्य भंडार है। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसको चलते फिरते खाद्य भंडार समझा जाता है या माना जाता है? तो वो कौन से थे? जानवर, क्योंकि जानवरों से उसे दूध भी प्राप्त होता था और मांस भी वो उसका प्रयोग करता था। तो इसलिए जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले उगाई गई 2 फसलें। सबसे पहले कौन सी 2 फसलों का उत्पादन किया गया? तो कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। कौन से थे? गेहूं तथा जौ। नेक्स्ट है, नवपाषाण के लोग ओखली तथा मुसल का प्रयोग करते थे। जो नवपाषाण का जो समय था, जिसमें मानव सभ्यता जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो उस समय वो ओखली और मुसल का प्रयोग किस कार्य के लिए करता था? तो किसके लिए करता था? अनाज पीसने के लिए। किसके लिए? अनाज पीसने के लिए। नवपाषाण युग में अनाज का उपयोग किया जाता था। जो नवपाषाण का जो समय है उस समय मनुष्य अनाज का उपयोग किस किस रूप में करता था या किस किस कार्य के लिए करता था? तो किसके लिए करता था? बीज के रूप में, भंडारण के लिए, खाद्यान्न के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो नवपाषाण के अंदर जो मनुष्य है वो इन सभी कामों के लिए अनाज का उपयोग करता था। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कोल्डी हवा में अवशेष मिले हैं। जो कोल्डी हवा नामक स्थान है वहाँ पर किस चीज़ के अवशेष मिले? तो किसके मिले हैं? चावल के। किसके मिले हैं? चावल के। नेक्स्ट है, नवपाषाण का समय माना जाता है। जो नवपाषाण जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग जो है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। और उसके बाद में शुरू होता है नवपाषाण युग। तो वो कब शुरू होता है? 10,000 साल पहले से आरंभ होता है। तो इसका आंसर क्या है? 10,000 साल पहले से आरंभ। नेक्स्ट है, हलूर में क्या मिला है? जो हलूर नामक स्थान है उस वहाँ पर किस चीज़ के अवशेष मिले? तो किसके मिले हैं? ज्वार और बाजरे के। किसके मिले हैं? ज्वार और बाजरे के। नेक्स्ट है, जेडाइट जो दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है कहाँ से लाया गया है? ये एक पदार्थ है जेडाइट, वो दार्जिलिंग हेडिंग नामक स्थान पर मिला है। तो उसे कहाँ से लाया गया? तो उसे कहाँ से लाया गया था? चीन से। कहाँ से लाया गया था? चीन से। तो बच्चों आज की हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और आपको बताना है कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए।